हेलो एवरीवन, आज हम एमएचटीसीटी के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, सो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हमें गिवन में मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए वी मैक्स एंड ए मैक्स का। ओके, वी मैक्स मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, उसका फॉर्मूला है ए ओमेगा एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम के लिए ए ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला है। तो अभी देखो, इसको अगर हम मतलब कैलकुलेट करते हैं, ये मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स, ओके, इज इक्वल टू ये ए ओमेगा स्क्वायर हुआ और ये हुआ ए ओमेगा। सो ए गेट कैंसल, ओमेगा का एक ओमेगा मतलब एक ओमेगा बचा है। ओके, सो इसका जो रीजन होता है वो ओमेगा होता है। बट अगर हम ए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे वी मैक्स एंड ए मैक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये क्या होगा 4/2 मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A at which the distance from the mean position is kinetic energy equal to potential energy। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों फॉर्मूले इक्वेट करना है हमें। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हाफ हाफ गेट कैंसल, यहाँ पे के गेट कैंसल। सो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली ये एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे के कट हुआ है, नॉट एक्स। ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2x स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, a √2। सो 1/√2 का जो वैल्यू है वो क्या है 0.7071। सो यहाँ पे ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.7071 a। ओके, ये हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। ओके, 1 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू है 0.7071। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो बी इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद इन एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm। ओके, सो एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट हो रहा है। सो उसकी एम्पलीट्यूड दी है 50 mm एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी मैक्स। ओके, वी मैक्स हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है ए ओमेगा। सो ओमेगा के लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं, 2π/t। ओके, तो यहाँ पे 2π/t पुट करो, ये 2π और ये t। तो अभी देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऑलरेडी हमें गिवन में देखो क्या दिया है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm। एम्पलीट्यूड दिया है हमें, कितना दिया है 50 mm इतना। सो 50 mm का मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ, तो मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या होगा 50 × 10⁻³ मतलब a इज इक्वल टू कितना होगा 0.05 होगा। सो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0.05 मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 2π। और देखो गिवन में क्या दिया है, ऑलरेडी टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड मतलब t की जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड हमें दी है। सो यहाँ पे मैं 2 सेकेंड पुट कर रही हूँ टाइम की जगह पे। सो 2 गेट कैंसल, मतलब यहाँ पे देखो ये 0.05, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 पुट कर रही हूँ। सो इसको मैं इक्वेट कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे 5 × 10⁻², डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग किया। ओके, इंटू 3.142। इसको कैलकुलेट करोगे हम लोग ये 5 इंटू के साथ, तो हमारा आंसर होगा 15.70 × 10⁻²। ओके, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मतलब ये 0.157। अदरवाइज अप्रोक्सीमेट अगर आंसर निकालते हो तो हमारा आंसर 0.16 मीटर पर सेकेंड इतना। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर आता है अगर अप्रोक्सीमेट निकालते हो तो। नहीं तो हमारा आंसर जो आता है वो 0.157 भी आता है, इसको इक्वेट करते हैं तो। सो हमारा फाइनल आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इन SHM पाथ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। पाथ की लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2π² सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज, मतलब टाइम पीरियड t की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अभी पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, ये यहाँ से लेके ये हमारा मीन पोजीशन, यहाँ पे a रहता है एम्पलीट्यूड, ये a एम्पलीट्यूड। पाथ लेंथ का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब 2a। ओके, सो ये हुआ पाथ लेंथ।
सो पाथ लेंथ कितनी दी है हमें, पाथ लेंथ दी है 2a। ओके, सो ये pt मतलब एक पाथ लेंथ समझो। ओके, सो 2a मतलब उसकी वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो 4 सेंटीमीटर वैल्यू दिए तो हम लोग a कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 4 मतलब ये होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, सो एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया 2 सेंटीमीटर। अभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो रहता है वो क्या रहता है, a ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी इसकी भी वैल्यू हमें गिवन में दी है 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना रहता है। ओके, सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ इतने टर्म को, तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाय a। ओके, स्क्वायर मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो ओमेगा स्क्वायर ये क्या होगा 2 पाई स्क्वायर बाय 2। ऑलरेडी हमने ए की वैल्यू निकाली है एम्पलीट्यूड की, इसलिए तो 2 गेट कैंसिल मतलब ये होगा पाई स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे इक्वेट करती हूँ, ये ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये स्क्वायर में था ना, इतनी टर्म देखो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। अभी स्क्वायरिंग करके निकाल लिया तो ये ओमेगा इज इक्वल टू पाई होगा। सो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ, ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय टी है। सो ओमेगा के जगह पे मैंने 2 पाई बाय टी पुट कर दिया, ये पाई जैसे वैसे। सो पाई पाई गेट कैंसल मतलब हमारा टी जो है वो कितना बचेगा, 2 सेकेंड। और ऑलरेडी हमें कितना टाइम ही निकालना था, टाइम ही निकालना था, कैलकुलेट हमें टाइम ही करना था, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, सो क्या है क्वेश्चन नंबर 5th वाला, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 6.28 सेकेंड। सो टी की वैल्यू दी हमें 6.28 सेकेंड। सो 6.28 मतलब क्या होता है, 2 पाई सेकेंड होता है ना। ओके, सो ये 2 पाई सेकेंड हो गया, 6.28 सेकेंड मतलब। उसके बाद क्या दिया, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑसिलेशंस इज 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड भी दिया है 3 सेंटीमीटर इतना। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई बाय टी। सो 2 पाई बाय टी ये क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर लिखा है। वैल्यू 2 पाई सेकेंड हम पुट करें, सो टी इज इक्वल टू ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, इसका स्क्वायर। सो 2 पाई गेट कैंसिल मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली ए की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है ना। सो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर निकलेगा, ए मैक्स जो है। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू जो रखी है वो क्या रखी है, 2 पाई बाय टी पुट की है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, डायमेंशन ऑफ द फोर्स कांस्टेंट स्टार, फोर कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था माइनस के एक्स। ओके, सो के इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एक्स होगा। सो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब न्यूटन अपॉन मीटर होता है। सो न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t माइनस 2। ओके, और मीटर के लिए लेंथ लेते तो m0 रहेगा, l1 रहेगा और t भी 0 रहेगा। सो इसको इक्वेट करते हो, ये पूरी टर्म मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, m1 l1 ये t माइनस 2 और ये शिफ्ट कर रही हूँ ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये l-1 होगा, ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए l-1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या होगा, m1 l0 और t माइनस 2। ओके, ये गेट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे l जो है वो 0 रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ स्प्रिंग is pulled down by 2 centimeter. What is the amplitude of motion? सो जैसे कि कंसिडर करो, ये कोई स्प्रिंग को अगर मैंने यहाँ से, ये उसकी मीन पोजीशन है। ओके, मीन पोजीशन से मैं उसको पुल कर रही हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने इतनी पोर्शन तक पुल किया उसको, तो 2 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू है, ऑलरेडी गिवन में दी है। स्प्रिंग इज पुल डाउन 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर अगर मैंने इस डायरेक्शन में पुल किया तो उतना ही सेंटीमीटर ही रहेगा, मतलब एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 8 वाला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, अ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 80 जूल। मतलब टोटल एनर्जी दी है हमें, कितनी दी है, 80 जूल इतनी टोटल एनर्जी दी है। इफ द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन, मतलब एम्पलीट्यूड अगर उसका 3/4 दिया है तो x इज इक्वल टू 3/4 एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3/4 एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, द इवेल्युएट द पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये क्या होगा, हाफ के, और यहाँ पे x की वैल्यू दी है 3/4a, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये होगा 16। ओके, ये हो गया, स्क्वायर निकाल लिया हमने, और यहाँ पे a भी है तो यहाँ पे a स्क्वायर लिख रही हूँ। अभी देखो
ये हाफ के ए स्क्वायर और यहाँ पे मैं 9/16 लिख रही हूँ। तो ये जो इतनी टर्म है, ओके, ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी है ना। सो टोटल एनर्जी ऑलरेडी हमें गिवन में दी है 80 जूल इतनी, तो यहाँ पे मैं 80 पुट करती हूँ, 80 ये 9/16, ओके, ये 16 5 ज़ा 80, 5 इंटू 9 करेंगे तो 45 जूल हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर 9 नंबर का क्वेश्चन। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन a particle is vibrating with an amplitude of 4 centimeter. Determine the displacement from the equilibrium position from which half potential and half kinetic energy. So देखो हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था, ओके, सो ये ग्राफ ऐसे था, ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी और ये बीच में डिस्टेंस, मतलब ये हुई हमारी टोटल एनर्जी, ओके, ये वाली हुई हमारी पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली हुई हमारी काइनेटिक एनर्जी। सो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा ग्राफ, मतलब ये देखो ये पॉइंट पर, ओके, दोनों भी पॉइंट मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मीट हो रही है, ओके, सेम रहेगी। तो इसके लिए हमारी वैल्यू क्या थी, a/√2 थी, और ये पॉजिटिव में रहेगी। इस साइड हमारी वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव, पॉजिटिव a/√2, ओके, ये हमारी वैल्यूज रहती है। कब, जब वहाँ पे गिवन में क्या दिया है, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी बोला है, मतलब इसका मतलब दोनों की भी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, दोनों की भी इक्वल वैल्यू, मतलब अगर सेम पॉइंट पर यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर मिल रहे हैं दोनों भी पॉइंट के ऊपर, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव a/2 और निगेटिव a/2। सो एम्पलीट्यूड ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर रहता, तो a/√2 मतलब क्या होगा, a की वैल्यू दी है 4/√2, मतलब हमारा फाइनल आंसर है 2√2 सेंटीमीटर इतना। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला एग्जैक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे पाथ लेंथ इज आस्क्ड, पीरियड इज गिवन, सो 2 सेकेंड आफ्टर इट्स पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजिशन, इट्स वेलोसिटी इज गिवन, व्हाट इज द पाथ लेंथ, हमें पाथ लेंथ निकालनी है। सो अभी कुछ देर पहले बताया था पाथ लेंथ मतलब ये अगर हमारी मीन पोजीशन है, यहाँ तक का डिस्टेंस ए और यहाँ तक का डिस्टेंस ए, टॉइस ऑफ ए होगा, ओके, तो ये याद रखो, बिकॉज यही पता नहीं होगा तो हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते। मोस्टली यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग पार्ट दिया है, ओके। सो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ω√a² - x², ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है, बट हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास हमें क्या दिया है, मतलब v वर्सेस क्या दिया है, x, ओके। सो v मतलब वेलोसिटी एंड x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते, ओके, बट हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछा है, ओके। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछा है, इसलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a sin ωt। तो अगर मैं इसको डेरिवेशंस करती हूँ तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू a cos ωt, ओके, समझ गए। ये इसका हमें फाइनल आंसर निकालना है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये रीजन, क्योंकि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछा है, नॉट वेलोसिटी वर्सेस मोमेंट पूछा है, ओके। सो अगर पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमें वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी कितनी दी है, पाई मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी दी है, उसके बाद टाइम भी दिया है, टाइम दिया है हमें 12 सेकेंड इतना टाइम दिया है। अभी वेलोसिटी की वैल्यू हम पुट करते हैं, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई ऑलरेडी गिवन में दिया है, ओमेगा की तो वैल्यू हमें पता है 2π/t लेते, तो t की वैल्यू ऑलरेडी 12 दी है, तो मैं डायरेक्टली 12 लिख रही हूँ। a मतलब a यहाँ पे जैसे वैसे, ये कॉस, फिर से ओमेगा, ओमेगा 2π और t की वैल्यू है 10। अभी देखो t मतलब इनटू कितने टाइम के बाद, मीन पोजीशन के पास होने के बाद, मतलब यहाँ पे 2 सेकेंड रहेगा, ये ऑलरेडी गिवन में दिया है हमें 2 सेकेंड, क्योंकि मीन पोजीशन से निकलने के पास होने के बाद वो 2 सेकेंड में वहाँ पे मीट हो रहा है, ओके। सो ये 2 गेट कैंसल, मतलब ये क्या होगा, 4 3 जा 12 होगा, ये क्या होगा, पाई इज इक्वल टू 2a π/12, समझ रहे हो, ये 2π और ये मैंने तो यहाँ पे 2a π लिखा है, ओके, डिवाइडेड बाय 12, ओके। cos π/3 हमारा क्या होता है, 1/2 होता है। सो cos π/3 हमें पता होना चाहिए, ये cos बचा है और ये π/3 बचा है। सो ये हाफ में यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये पाई गेट कैंसल, मतलब हमें मिलेगा 2a डिवाइड बाय, मतलब ये 24 मिलेगा, ओके। सो ये कैलकुलेट जैसे कि ऐसे करती हूँ मैं डायरेक्टली, मतलब 2a डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पे 1 रह गया, ये 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, ये 2a ऊपर बचा है, ओनली 1 बचा है। सो 2a इज इक्वल टू 24। सो हमारा ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। सो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे गलत हो सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी नहीं हो सकता, बिकॉज हमें क्या पूछा है,
मतलब पाथ लेंथ पूछे तो पाथ लेंथ जो होती है वो हमारी क्या रहती है, ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये और इतना डिस्टेंस ए रहता है, मतलब एम्पलीट्यूड, टॉइस ऑफ एम्पलीट्यूड रहता है। एम्पलीट्यूड ही हमें निकालना था, हम इसको कैलकुलेट और कर सकते थे, मतलब ए इज इक्वल टू 24/2, फिर हमारा आंसर हो सकता है कि चेंज हो, बट हमें एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पाथ लेंथ पूछे, तो टॉइस से हमें हमारी पाथ लेंथ रहती है, तो इसीलिए हमने टॉइस इज इक्वल टू 24 निकाला। सो ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट आंसर। को क्लियर होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।